बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में हम जिसका जिक्र कर रहे थे, संकेत निकल कर आ गए हैं। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने रेखा गुप्ता को विधायक दल के ये देखिए विजय का मुद्रा, रेखा गुप्ता की विजय की मुद्रा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रेखा गुप्ता को दिल्ली में विधायक दल का नेता बना दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली में विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं और रेखा गुप्ता ही अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। मनोहर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। उनके नाम का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पास हुआ है। क्योंकि अब आप देखिए, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि उन्हें संघ का समर्थन था और वो खुद डूसू की प्रेसिडेंट भी रही, 1976 में दिल्ली आई। उनका अगर अपना बैकग्राउंड अगर आप देखें तो जो 1974 में उनके पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लगी थी, वो दिल्ली आए थे और तब से वो दिल्ली रही। मानना पड़ेगा मनोहर, मानना पड़ेगा रेखा गुप्ता के बारे में। मनोहर, मानना पड़ेगा, विधायक दल की बैठक में ऐलान हो चुका है, रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। मानना पड़ेगा रेखा गुप्ता की सास ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि 99%, ये देखिए रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें। रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहले ही जश्न का माहौल हो चुका है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। रेखा गुप्ता, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का नाम है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता के घर के बाहर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान। और दिल्ली में विकास, रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। रेखा गुप्ता को बधाइयां मिल चुकी हैं। रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता आखिर कौन है, जरा गंभीरता से सुनिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि रेखा गुप्ता का योगदान की चर्चा करना भी यहां पर जरूरी है। रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया है यह भी समझने की जरूरत है। ये बड़ी बात है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, ये स्पष्ट तौर पर चुन लिया गया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अब ये गद्दी मिलने वाली है। रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से विधायक है, बीजेपी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ रह चुकी हैं, दिल्ली दक्षिण नगर निगम की वो मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2 बार पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी। बहन रेखा मैम क्या कहेंगी, एक महिला सीएम बनी है दिल्ली की, क्या कुछ कहेंगे? खुश है और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। बस मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ। मैं उनकी छोटी देवरानी और बहुत मेहनत भी करी दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं, 2 बार वो पार्षद रह चुकी हैं और रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। मनोहर, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं और इसी कारण उनका परिवार हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय का करीब 8% वोट है। अगर रेखा गुप्ता के बारे में जैसे कि चर्चा चल रही थी सुबह से ही कि रेखा गुप्ता बनेंगी मुख्यमंत्री, तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री होंगी। और रेखा गुप्ता को तमाम सारी चीजों के साथ साथ जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बृजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया जा सकता है, ये भी संकेत साफ तौर पर निकल कर आ चुके हैं। मनोहर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आशीष सूद और बृजेंद्र गुप्ता ने दोनों ने जो प्रस्ताव पेश किया गया था पर्यवेक्षकों के द्वारा, आशीष सूद और बृजेंद्र गुप्ता दोनों ने रेखा गुप्ता के नाम का समर्थन किया है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कल शपथ लेने के बाद विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। कल उनकी शपथ होगी, 12:35 पर उनकी शपथ होगी और रेखा गुप्ता के बाद जश्न का माहौल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। सुनिए उनके घर पर जो मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। और हमारी बेस्ट विशेस है उनके साथ। मुबारक हो आप भी मुंह मीठा करो भैया। अरे भाई कैमरा मैन पहले मुंह मीठा करो, बहुत दिन होते मेहनत कर रहे हैं। वो बीच में ऐसा लो तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम विधायक बाहर निकल चुके हैं। रेखा गुप्ता के घर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अभी आप उनकी छोटी देवरानी के बारे में सुन रहे थे, वो बता रही थी कि मैं उनकी देवरानी हूं। घर पर खुशी का माहौल, तमाम कार्यकर्ता रेखा गुप्ता के बाहर घर पर पहुंच चुके हैं। शालीमार बाग, रेखा गुप्ता शालीमार सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रह चुकी हैं, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चे में भी पदाधिकारी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनकर आई हैं। आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं, बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलने के लिए पूरी जोर लगाई है। रेखा गुप्ता का परिवार हरियाणा के जुलाना का रहने वाला है, हरियाणा के जुलाना में व्यापार करता है। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं, इस कारण उनका परिवार हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। और राकेश कुमार सिंह बहुत बड़ी खबर हमारे पास लेकर आए। राकेश कुमार सिंह, क्या खबर है, बताइए। देखिए, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री अब होंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता लगातार जो है रेस में आगे थी, जैसा कि आप लगातार खबर में जानकारी दे रहे थे। सियासी गलियारों में आखिरकार विराम लग गया है और जिस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के सीएम के तौर पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, उसके बाद भाजपा से दूसरी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा जानकारी आपको मनोज जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। रेखा गुप्ता जो है LLB पास हैं। गुप्ता का जन्म जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ है और जब वे 2 साल की थी तो उनके पिता की नौकरी SBI में बतौर मैनेजर लगी। इसके बाद वे दिल्ली चले आए और 1976 में पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली में हुई है और इस दौरान ABP से जुड़ गई और वे राजनीति में पूरी तौर पर एक्टिव रही। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के सचिव
और प्रधान भी रह चुकी हैं। हालांकि अब उनके परिवार के लोग जुलाना की अनाज मंडी में आड़त का काम करते हैं। और रेखा गुप्ता ने जब हमारे से बातचीत किया था तो साफ तौर पे कहा था कि अभी समय से पर जुलाना आती जाती रहती हैं, कभी कभार गांव में भी गई हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो होंगे वो प्रवेश वर्मा होंगे। मनु जी, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा होंगे, उम्मीद यही जताई जा रही थी। तो क्या एक ही डिप्टी सीएम होगा या दो डिप्टी सीएम होंगे राकेश? देखिए मनोज जी, रेखा गुप्ता जिनकी भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी, शालीमार बाग उनका विधानसभा क्षेत्र, शिक्षा ग्रेजुएट और साथ ही साथ राजनीतिक कैरियर की बात करें तो विधायक बनने से पहले जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष नहीं है और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। पेशा जो है वकालत और उनके पति मनीष गुप्ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जिसका जिक्र लगातार आ रहा था प्रवेश वर्मा का, और जिस तरह से जब हमने खबर ब्रेक की कि प्रवेश वर्मा जो है विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, उसी समय ये साफ हो गया था कि प्रवेश नहीं, वर्मा वो तो